नमस्कार, आप देख रहे हैं SGS न्यूज। आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी कानूनी संरक्षण मिलेगा। जानबूझकर राष्ट्रीय गीत का अपमान करने या उसके गायन में बाधा डालने पर अधिकतम 3 साल की जेल हो सकती है। लोकसभा से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान के दौरान हंगामे की स्थिति बनी, लेकिन स्पीकर ने विधेयक पास करा दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। बिहार उपचुनाव के चलते भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया गया। पार्टी ने चुनावी कार्यक्रमों को इसकी वजह बताया है। जल्द नए कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चुनाव और विवादित सीटों को लेकर प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रदर्शनकारियों को भारत की तरह दुश्मन बताते हुए कहा कि सरकार उनसे बातचीत नहीं करेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सरकार पर छात्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि छात्रों का उत्पीड़न तुरंत बंद होना चाहिए। चेतावनी दी कि कार्रवाई जारी रही तो संगठन दोबारा आंदोलन करेगा। नीट पेपर लीक मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को दिल्ली की विशेष फास्ट ट्रैक अदालत में होगी। अदालत ने सीबीआई को सभी दस्तावेज जमा करने के लिए 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। इससे पहले 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से फोन पर बात कर राहत कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का भरोसा दिया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में असम के लिए विशेष राहत पैकेज की मांग की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को तत्काल अतिरिक्त सहायता दी जानी चाहिए। सरकार से राहत कार्य तेज करने की अपील की। मध्य प्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीद की मांग को लेकर हजारों किसान भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास के आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने के फैसले के विरोध में कर्नाटक के मांड्या और मैसूर में किसानों का प्रदर्शन तेज हो गया। किसानों ने कहा कि राज्य में पानी की कमी है। उन्होंने सरकार से तमिलनाडु को पानी नहीं छोड़ने की मांग की। सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में करीब 2000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं। साथ ही शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। मौसम विभाग ने अगले 4 से 6 दिनों तक उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से 75 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तराखंड में भूस्खलन के कारण कई रास्ते बंद हैं। प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत माफिया अतीक अहमद से जुड़ी करीब 110 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क कर दी। पुलिस के अनुसार ये संपत्ति अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी। मामले में आगे की जांच जारी है। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में प्रशासनिक नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है। निर्माण परियोजना से जुड़े जगदीश आफले को ट्रस्ट का पहला सचिव बनाए जाने की संभावना है। इससे ट्रस्ट के प्रशासनिक कामकाज को और मजबूत करने की तैयारी है। राहुल गांधी ने पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान कहा कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग पूरी तरह जायज थी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था पर आरएसएस का प्रभाव बढ़ गया है। साथ ही धर्मेंद्र प्रधान को केवल एक मुखौटा बताया। राहुल गांधी के भाषण के दौरान लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए छात्रों पर फायरिंग और पेलेट गन चलाने के आरोप लगाए। बीजेपी ने उनसे सबूत और माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के बयान को असंसदीय बताया। उन्होंने कहा कि फायरिंग का आदेश कोई मंत्री नहीं बल्कि मजिस्ट्रेट देता है। साथ ही सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की। लोकसभा में राहुल गांधी और किरण रिजिजू के बीच तीखी नोकझोंक हुई। रिजिजू ने राहुल गांधी से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करने को कहा। राहुल ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष उन्हें बोलने नहीं देता। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी के बयान पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के नाम पर राजनीति कर रही है। साथ ही यूपीए सरकार के दौरान हुए पेपर लीक मामलों का भी जिक्र किया। प्रियंका गांधी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर दिए गए अपने बयान पर कायम रही। उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल सच कहा है। प्रियंका ने कहा कि सजा मिल जाए तब भी वो सच बोलना नहीं छोड़ेंगी। पंजाब में पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की।
पंजाब पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग की। इस मुद्दे पर दोनों दलों के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में मतदान के दौरान बीजेपी और जन स्वराज के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। घटना के बाद मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने परीक्षा सुधार विधेयक पर वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि केवल परीक्षा प्रणाली में नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की जरूरत है। उन्होंने शिक्षा को राजनीति से दूर रखने की भी अपील की। तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बैनर्जी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी याचिका पर 3 अगस्त को सुनवाई होने की संभावना है। अदालत के फैसले पर सभी की नजर बनी हुई है। E20 पेट्रोल को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि BS3 वाहनों में कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, लेकिन इंजन बदलने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उत्तराखंड में लगातार बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं। कई जगह भूस्खलन होने से केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। सोनप्रयाग समेत कई इलाकों में प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा है। पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के 10 से अधिक शहरों पर हमले किए हैं, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे जवाबी कार्रवाई बताया। क्षेत्र में हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों की नई बौछार की है। हमले में यूक्रेन का एक F-16 लड़ाकू विमान भी गिराए जाने का दावा किया गया है। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने सहयोगी देशों से और अधिक सैन्य सहायता की अपील की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने गावी वैक्सीन गठबंधन की फंडिंग से WHO को अलग कर दिया है। साथ ही अमेरिका नई अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था बनाने की तैयारी में जुटा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मलेशिया 5000 रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वीकार करेगा। इस फैसले को शरणार्थियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। GST नेटवर्क ने ई-वे बिल के नियमों को लेकर नई एडवाइजरी जारी की है। तकनीकी और व्यावसायिक तैयारियों को देखते हुए 1 अगस्त से प्रस्तावित बदलाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। पुराने नियम अभी जारी रहेंगे। गूगल पे और SBI कार्ड ने मिलकर नया फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड पर किराना, बिजली बिल, शॉपिंग और ट्रैवल जैसी कैटेगरी में रिवॉर्ड मिलेंगे। साथ ही इसमें UPI और EMI जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने भावुक संदेश जारी करते हुए कहा कि अब उनके जीवन में नए अध्याय की शुरुआत का समय आ गया है। क्रिकेट जगत ने उनके योगदान की सराहना की है। फिल्म रामायण का ट्रेलर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:15 पर दुनिया भर में लॉन्च किया गया। फिल्म का पहला भाग दिवाली 2024 पर रिलीज किया जाएगा। ट्रेलर को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। अभिनेत्री कीर्ति कुल्हारी साइबर फ्रॉड का शिकार हो गई है। उनके साथ लाखों रुपए की ठगी होने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उन्होंने JPSC और JSSC समेत कई परीक्षाओं की CBI जांच की मांग उठाई। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने पेपर लीक मामले पर लोकसभा में चर्चा कराने का नोटिस दिया। सपा सांसद संसद परिसर में चढ़ावा चोरी और गद्दी छोड़ने की मांग वाले पोस्टर लेकर पहुंचे। प्रदर्शन में अखिलेश यादव और डिम्पल यादव भी शामिल रहे। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सबसे ज्यादा पेपर लीक बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। उन्होंने सरकार से पूछा कि अब तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कितनों को सजा मिली। साथ ही निष्पक्ष जांच पर भी सवाल उठाए। जम्मू से अमरनाथ यात्रा का 22वां जत्था रवाना हुआ। इस जत्थे में 2051 श्रद्धालु शामिल हैं। प्रशासन ने यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रयागराज छात्र प्रदर्शन मामले में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर छात्रों की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया। जांच में कई प्रदर्शनकारी छात्र नहीं बल्कि अन्य पेशों से जुड़े पाए गए। पुलिस ने हिस्ट्री शीटर आशीष यादव के शामिल होने का दावा किया। बिहार लोक सेवा आयोग की TRE-3 शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में आर्थिक अपराध इकाई ने डॉक्टर मनीष कुमार को गिरफ्तार किया है। उन पर अभ्यर्थियों तक प्रश्न पत्र पहुंचाने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में अब तक 296 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले की SIT जांच में सुरक्षा व्यवस्था की कई बड़ी खामियां सामने आई हैं। आगरा की प्रिंटिंग प्रेस में कई संवेदनशील जगहों पर CCTV कैमरे नहीं थे। इसी नहिलवापही का फायदा उठाकर गोपनीय दस्तावेज बाहर ले जाए गए। चंडीगढ़ में वारिस पंजाब डे के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सांसद अमृतपाल सिंह की रिहाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया।